आपका पेट भरा हो, उसके बाद आपके सामने में सैकड़ों सुंदर पदार्थ रख दिए जाएं, आप उसका सेवन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको भूख नहीं है, आपके अंदर क्षुधा मिटी हुई है, इसलिए आप उसका सेवन नहीं कर सकते। पर महाराज कहीं आपको बहुत तेज भूख लगी हो, बहुत तेज भूख लगी हो और उस समय सूखी रोटी भी मिल जाए तो महाराज उस लाखों 56 प्रकार के भोग से भी बढ़कर तो सुख भोजन में नहीं होता महाराज, सुख तो उस भूख में है। जो भूख में महाराज जिसे प्राप्त कर लेने पर, उस भोजन को प्राप्त कर लेने का जो सुख हमें प्राप्त होता है, उस सुख के लिए हमारा यह मुख, ये हमारा पेट भागता रहता है। तो मुख्य तो हमारा महाराज वह भूख है। इसी प्रकार भक्त कहते हैं कि प्रभु हम आपके लिए वो तड़प हमारे अंदर रहे, और जो हम तड़पते हैं आपके लिए, और जब आप हमें मिलते हो तो वो जो मिलने का तड़प और मिलन के बीच का वो जो समय है वो हमारे जीवन को कृतार्थ करती है। प्रभु हम उसी के लिए भागते रहते हैं। तो संतों का तो भाव यह, तो सौनक आदि ऋषियों से प्रभु महाराज सूत जी महाराज कहते हैं कि यह जीवन क्षण भंगुर है, पर यह जीवन कैसे परमात्मा में लगे। बोले इस ब्रह्म में लगाने के लिए, जो हमें भगवान को पाने के लिए, इस कथा को श्रवण करने के लिए जो हमारा हृदय है, जब हम ब्रह्म पर लगाएंगे और ब्रह्म को प्राप्त करेंगे, तब यह जीवन का जो महाराज क्षुधा है वो मिट जाएगी। भगवान को पाना है तो श्रद्धा रूपी बीज को अपने हृदय में बोना पड़ेगा। मैंने जो ज्ञान को सिर्फ सुन लेना, सुनकर सीख लेना, सीख कर उसका ज्ञान प्राप्त कर लेना, यह श्रद्धा का भाव नहीं है, यह मुक्ति का साधन नहीं है। मुक्ति का साधन तो वह है कि हमारे मन में श्रद्धा का बीज उत्पन्न हो, और इस बीज को हम सत्संग रूपी ज्ञान से सींच सींच कर इसको एक विशाल वृक्ष बना दें। क्योंकि जब वृक्ष छोटा होता है तो उसकी रक्षा हमें करनी पड़ती है। कोई छोटे से जीव भी उस वृक्ष को काट सकता है, उस वृक्ष को नष्ट कर सकता है, या उसे जल नहीं मिला, उसे देखभाल नहीं मिली तो वृक्ष सूख सकता है। परंतु अगर वह वृक्ष विशाल रूप ले ले तो उसमें गजराज को भी बांध दो तो उस वृक्ष का कुछ नहीं होता। इसी प्रकार श्रद्धा रूपी वृक्ष को जब हम अपने हृदय में रोपित कर लेंगे और सत्संग रूपी इस ज्ञान से उसे सींच सींच कर उसे एक वृक्ष बना देंगे, और उस वृक्ष में महाराज जब वह वृक्ष एक संपूर्ण रूप ले लेगा तो महाराज उसको फिर डिगाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो अब स्वयं में वह वृक्ष बन चुका है। तो इसलिए पहले इसका जो मुख्य है वो सत्संग है। तो सौनक आदि ऋषि कहते हैं प्रभु उनसे 6 प्रश्न करते हैं। 6 प्रश्नों में के माध्यम से उन्होंने प्रश्न किया। तो उसके पहले उन्होंने कहा देखिए सौनक आदि ऋषियों, आपने प्रश्न तो बड़े सुंदर किए हैं, पर इन प्रश्नों के पूर्व मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। क्या? बोले एक बार नारद जी जो हैं महाराज बड़ी तीव्र गति से जा रहे थे। देखिए इस भागवत का जो प्रारंभ है उसको सर्वप्रथम सनक सनंदन सनातन संत कुमारों ने नारद जी को सुनाया। उसी समय सौनक आदि ऋषियों ने एक प्रश्न कर दिया कि प्रभु हमने एक बात सुना है, यह जो भागवत रूपी ग्रंथ है, भागवत जो है ये 7 दिन की होती है। बोले हाँ जी। बोले 7 दिन की भागवत होती है तो 7 दिन बैठकर कथा सुननी होती? बोले बिल्कुल। तो बोले एक बात बताइए, सौनक आदि ऋषि जो हैं वो ऐसे संत हैं जो कभी एक स्थान से दूसरे स्थान जाते नहीं, और नारद जी ऐसे संत हैं जो कभी एक स्थान पर रुकते नहीं। फिर ये दोनों एक जगह बैठकर 7 दिन तक कथा कैसे सुन लिए? ये तो आश्चर्य का विषय है। उसी समय सूत जी महाराज जी कहते हैं देखो सुनो, क्या हुआ कि एक बार नारद जी बड़ी तीव्र गति से जा रहे थे,
और तीव्र गति से जाते हुए नारद जी बद्रिका आश्रम से ऊपर से निकलने लगे। जब निकलने लगे तो उसी समय सनक सनंदन सनातन संत कुमारों ने देखा, अरे नारद जी कहां जा रहे हो? और वो भी इतनी तीव्र गति से, और आपका मुखमंडल इतना विलीन है, क्योंकि नारद जी का स्वभाव ऐसा है कि महाराज किसी रोते हुए व्यक्ति को अगर नारद जी का दर्शन हो जाए ना, तो वो एकदम प्रसन्न चित्त मन से नाचने लगता है। और आप जैसा संत ही महाराज इतना दुखी है, क्या कारण है आप बताएं। नारद जी ने कहा, देखिए सनत सनंदन सनातन संत कुमारों जी, एक क्या हुआ कि मैं पृथ्वी को श्रेष्ठ समझकर पृथ्वी लोक में गया, संतों के आश्रम में गया, पर मुझे कहीं शांति नहीं मिली। क्यों? क्योंकि सब जगह बनावटीपन हो गया है। अहम तो पृथ्वी में या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरीम तत्। बोले मैं हरि क्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, रामेश्वरम गया, हर जगह गया, पर कहीं मुझे शांति नहीं मिली। जहां भी जाता हूं महाराज, मेरी जो मैंने देखा ये संसार पूरा बनावटी हो गया। ऊपर से कहते हैं नमस्कार और तो भाव मुझे पसंद नहीं आया। आजकल हमारे घर में महाराज बुजुर्गों का सम्मान समाप्त हो गया, बड़ों का आदर सत्कार समाप्त हो गया, घर में सब अपने मन मर्जी के हुए, तो मेरा मन बड़ा दुखी हुआ। पर जब मैं वृंदावन धाम गया तो वहां एक मैंने विचित्र स्थिति देखी। क्या देखा? बोले एक स्त्री थी, उसके गोद में दो पुरुष पड़े थे और दोनों वृद्धावस्था को प्राप्त थे, और वो स्त्री बड़ी जोर जोर से रो रही थी। जब मैंने रोते हुए देखा तो मेरा मन किया कि थोड़ा पास से जाकर देखूं, तो जैसे ही पास से निकलने लगा उसने मुझे बुलाया और बोला, नारद जी आप कहां जा रहे हो? मैंने देखा, अरे क्या हुआ? तुरंत उस देवी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मेरा नाम भक्ति है, और ये जो दोनों पुरुष हैं ये मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। मेरे दुख का कारण यह है कि मैं इनकी माता होते हुए भी तरुण हूं, और ये मेरे पुत्र होते हुए भी वृद्धावस्था को प्राप्त। यही मेरे कष्ट का कारण, मेरी कष्ट की निवृत्ति कीजिए। नारद जी ने तुरंत, महाराज जैसे ही देखा, तुरंत नारद जी ने कहा कि रुको, मैं अभी तुरंत आपके कष्ट की निवृत्ति करता हूं। तुरंत नारद जी ने अपने महाराज जितने भी उनके पास चूरन चटनी थी सबकी सब चटा दी। गीता पाठो मोर मोर, गीता का पाठ किया, वेदों का अध्ययन किया, पुराणों का बखान किया महाराज, पर उन ज्ञान और वैराग्य तो टस से मस नहीं। उसी समय आकाशवाणी हुई, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे श्रीमद् भागवतः लाप सतुगीतः सुखादि। तुरंत आकाशवाणी हो गई। बोले क्या करो? बोले सत्कर्म करो। भाई ये सत्कर्म क्या है, कैसा सत्कर्म करें? तो तुरंत कह दिया किसी संत ने, कोई संत बताए। तो हे प्रभु मैं सबके यहाँ गया इस सत्कर्म को ढूंढते हुए, अब हमारे नारद जी जैसा संत कहीं जाए और किसी से कोई प्रश्न लेकर, तो सब जानते हैं कि भाई नारद जी जैसा संत आया है तो कोई छोटा मोटा प्रश्न तो लेकर आया नहीं होगा, कोई जरूर खास प्रश्न लेकर आया होगा। तो महाराज बड़े संत जो होते हैं सोई महाराज डर जाते कि भाई नारद जी आए हैं तो जरूर कोई प्रश्न लेकर आए होंगे, और कोई प्रश्न लेकर अगर नहीं बता पाए, देखिए व्यक्ति के पास दो विधाएं हमेशा होती हैं कि अगर ना बता पाए तो ये होगा कि भाई इतने बड़े संत और प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए, तो इसलिए क्या करें? उन्होंने कहा भाई मौन धारण कर लो। तो दूर से ये चेला को बोल देते कि कह दो गुरुजी का मौन व्रत चल रहा है। कुछ तो हाथ जोड़ लेते, अरे नारद जी जब आपको नहीं पता तो हम क्या बताएंगे। तो नारद जी पहुंचे तो सनत सनंदन सनातन संत कुमार के पास आकर तुरंत उनके हृदय चरणों में गिरकर बोले कि प्रभु अब आप ही मुझे उद्धार करो, मेरा जीवन मैं आपके शरण में हूं, अब आप ही बताओ ये सत्कर्म क्या है।
सनंदन सनातन सनत कुमारों ने कहा कि नारद जी आप ठीक जगह पर आए हो, हम बताते हैं सत्कर्म क्या है। श्रीमद् भागवता लापा सत्गीता। बोले ये श्रीमद् भागवत कथा ही वह सत्कर्म है जिसके करने मात्र से जीव भवसागर से तर जाता। नारद जी ने कहा क्या कहते हो महाराज, मैंने गीता का पाठ किया और सुनो, सबसे पहले मेरे पिता ब्रह्मा जी ने इस भागवत का ज्ञान मुझे प्रदान किया था। मुझे पता है इस भागवत में जो भी सार है वो सब वेदों से आया है, पुराणों से आया है। जब मैंने वेदों का अध्ययन करा दिया, स्वाध्याय कर दिया, पुराणों का स्वाध्याय कर दिया, उससे कुछ नहीं हुआ तो इस भागवत से क्या हुआ। सनातन संत कुमारों ने कहा आप हमारे पास आए हो, आपके कष्ट की निवृत्ति जरूर होगी। तुरंत